तो आप सभी ने काफी सारी किताबों के बारे में सुना होगा, पर अगर नहीं भी सुना तो गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, भगवत गीता या होली बाइबल में से किसी एक के बारे में तो आप श्योर श्योर जानते ही होंगे। ये सारी किताबें इंसान को भगवान से जोड़ने के काम आती है और जिंदगी को सही से जीने का तरीका सिखाती है। पर आज जिस किताब के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो शैतान की किताब है, और माना जाता है कि उस किताब को खुद शैतान ने लिखा है। और ये एक इकलौती किताब है जिसमें शैतान को सही दिखाया गया है। और एक और बात, ये किताब किसी आम पन्नों पर नहीं बल्कि गधे के चमड़ी से बने पन्नों पर लिखी गई है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज एशनोवा। सो टाइम को और खराब ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। कोडेक्स गीगास। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 800 साल पहले चेक रिपब्लिक से। उस टाइम चेक रिपब्लिक में राजा महाराजों का दौर था। पोडलर्जिके की एक मोनेस्ट्री में एक सन्यासी हुआ करता था जिसका नाम हरमन था। साइड नोट, तो मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सन्यासी लोग अपने धर्म के कामों के लिए रहा करते हैं। एक बार हरमन ने उस मोनेस्ट्री के मान मर्यादा और नियमों का उल्लंघन कर दिया था, जिसके चलते उस मोनेस्ट्री में रहने वाले सन्यासियों की और उस मोनेस्ट्री की पूरे राज्य में बहुत बदनामी हुई थी। इस बदनामी के चलते बाकी सारे सन्यासी हरमन को राजा के पास लेकर जाते हैं और राजा अपनी सेना को हुक्म देते हुए ये कहते हैं कि वो हरमन को दीवार में चिनवा दे। ये सुन के हरमन की रूह कांपने लग जाती है और वो रोते रोते अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राजा से माफी मांगता है। वो राजा को बोलता है कि उसको एक मौका दिया जाए। हरमन बोलता है कि अगर उसे एक मौका दिया जाएगा तो वो एक दिन में एक ऐसी किताब लिख देगा जिससे उस पूरी मोनेस्ट्री और आगे आने वाली पीढ़ियों का बहुत फायदा होगा। और हरमन राजा से ये भी दावा करता है कि आज से पहले ना तो ये किताब किसी ने लिखी होगी और ना ही किसी ने देखी होगी। ये सुनते ही राजा और मोनेस्ट्री के बाकी सन्यासी हरमन को एक मौका देने के लिए मान जाते हैं, पर शर्त ये होती है कि अगर एक रात में ये किताब उनको नहीं मिली तो अगले दिन हरमन को दीवार में चिनवा दिया जाएगा। हरमन समय को बिल्कुल खराब ना करते हुए सीधा उस किताब को लिखना शुरू करता है और ऐसे करते 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 आधी रात बीत जाती है। आधी रात बीतने के बाद हरमन को मौत का डर सताने लगता है, क्योंकि दूर दूर तक उस किताब को पूरा करना नामुमकिन था। तो इस मौत के डर से हरमन वो कर बैठता है जो उसको शायद कभी नहीं करना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हरमन एक काफी बड़ा सन्यासी होता है, तो वो एक गुप्त पूजा से शैतानों के देवता लूसीफर को बुलाता है और वो लूसीफर से उस किताब को पूरा करने में सहायता मांगता है। भगवान और शैतान में यही फर्क होता है, भगवान बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं, पर शैतान बदले में कुछ ना कुछ लेता है। और यही हरमन के साथ हुआ। तो लूसीफर हरमन से बदले में कुछ मांगता है, पर हरमन के पास कुछ ना होने के कारण लूसीफर हरमन को कहता है कि तुम मुझे एक चीज दे सकते हो जिसके बदले मैं तुम्हारी ये किताब पूरी करने में मदद कर सकता हूँ, जो है तुम्हारी आत्मा। और हरमन के पास और कोई चारा ना होते हुए वो लूसीफर की ये बात मान जाता है और अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए राजी हो जाता है। और फिर क्या, जब हरमन सुबह उठता है तो उसके सामने 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटी एक 320 पन्नों की किताब होती है, और इस किताब का वजन करीब करीब 80 किलो था। जब हरमन इस किताब को खोलता है तो वो देखता है कि इसके पहले पेज पर एक शैतान की तस्वीर थी। इस तस्वीर में शैतान की दो जीभ थी, जिससे ये दिखता है कि शैतान अपने फायदे के लिए अपनी बात कभी भी बदल सकता है। और इस तस्वीर में शैतान के हाथ और पैरों में 4-4 उंगलियां थी। इस किताब को देख हरमन काफी खुश हो जाता है और वो राजा के सामने इस किताब को जाके प्रस्तुत कर देता है। हालांकि इस किताब के चलते हरमन उस टाइम तो अपनी मौत से बच जाता है, पर आने वाले कुछ समय में उसकी मौत बिना कारण हो जाती है। जब इस किताब के बारे में राजा और पता करवाता है तो राजा को पता चलता है कि इस किताब में लाल, पीला, हरा और गोल्डन कलर का भी यूज हुआ है। इस किताब में बाइबल के बारे में भी लिखा हुआ था और शैतान को कैसे मनाना है उसके सारे तरीके इस किताब में दिए गए थे। कुल मिलाकर बोला जाए तो इस किताब में शैतान को सही और भगवान को गलत दिखाया गया था। पर एक बात जो राजा को इस किताब के बारे में पता चली वो ये थी कि ये किताब किसी आम पन्नों पर नहीं बल्कि गधे की चमड़ी से बने हुए पन्नों पर लिखी गई है। और इन्हीं सब चीजों के चलते इस किताब का नाम कोडेक्स गीगास पड़ा, शैतान की किताब। हालांकि सिर्फ यही रीजन नहीं था कि इसको शैतान की किताब बोला गया है। ये किताब जिसके पास भी गई है इस किताब ने उसको बर्बाद ही करा है। सबसे पहले तो इस किताब ने उसी मोनेस्ट्री को बर्बाद किया जिस मोनेस्ट्री से हरमन आता था। उस मोनेस्ट्री के जिस भी सन्यासी ने इसको पढ़ा उन्होंने बताया कि इसके अक्षर उन्हें उड़ते हुए दिखे और उन पढ़ने वाले सन्यासियों में से आधों का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था।
इस सब के चलते उस मोनेस्ट्री ने इस किताब को दूसरी मोनेस्ट्री को बेचना ही सही समझा। पर जैसी ये किताब दूसरी मोनेस्ट्री पहुंची, कुछ महीनों के बाद ही उस मोनेस्ट्री में महामारी आ गई, और उस महामारी के चलते उस मोनेस्ट्री में 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये किताब लाइब्रेरी में रखवा दी गई, पर इस लाइब्रेरी को भी शैतानी किताब ने नहीं छोड़ा। लाइब्रेरी में काम करने वाले काफी लोगों का यह दावा था कि उन्होंने इस किताब को खुद चलते हुए देखा है। और कुछ महीने बाद उस लाइब्रेरी में भी आग लग गई जिस लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया सिवाय इस किताब के। साल 1648 में स्वीडिश की सेना ने इस किताब को चुरा लिया, और वो इस किताब को चुरा के अपनी रानी क्वीन क्रिस्टीना के लिए ले गए। क्वीन क्रिस्टीना भी इस किताब से नहीं बच पाई, और 6 साल के अंदर ही उन्होंने अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठा। माना जाता है कि ये किताब रानी की पसंदीदा चीजों में सबसे ऊपर आती थी, पर रानी जब सब कुछ लुटवाने के बाद रोम जा रही थी, तो वो हर चीज ले गई सिवाय इस किताब के। और इसके साथ एक क्वेश्चन भी दे गई, क्या ये किताब रानी ने जानबूझ के छोड़ी थी, या वो इसको ले जाना भूल गई थी। मुझे पता है कि इस कहानी पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप जानते हैं इसे साइंस की नज़र से। साइंस की नज़र से देखा जाए तो साइंटिस्टों ने इस किताब पर काफ़ी साल रिसर्च करा, और रिसर्च के दौरान उन्हें जो पता चला वो दिल दहलाने वाला था। ये किताब लैटिन में लिखी गई है, और इस किताब में शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी हैंडराइटिंग चेंज नहीं हुई है। पूरी किताब लिखने में एक ही इंक का इस्तेमाल हुआ है, और इस पूरी किताब में कोई भी गलती नहीं है। साइंटिस्टों ने तो ये तक दावा करा कि इस किताब में ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आज तक उन्होंने ना कभी पढ़ी थी और ना कभी देखी थी। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस पूरी किताब में एक ही हैंडराइटिंग का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये किताब एक ही आदमी द्वारा लिखी गई है। पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इतनी बड़ी किताब लिखने में किसी इंसान को तकरीबन 20 से 25 साल का टाइम लग जाएगा। और अगर चलो ये भी मान लिया जाए कि ये एक ही आदमी द्वारा लिखी गई है, तो भी उस आदमी को लिखने में तकरीबन 20 साल का समय तो लगेगा। और उम्र के चलते उस आदमी की हैंडराइटिंग में कुछ तो फर्क आता, पर इस किताब में शुरू से लेकर एंड तक सेम हैंड राइटिंग है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये किताब सही में है भी या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, ये किताब आज भी स्टॉकहोम की लाइब्रेरी में मौजूद है, और कोई भी आम आदमी जाकर इसको देख सकता है। जैसे कि ये किताब सच में है, और साइंटिस्टों द्वारा करी गई बातें भी सच हैं। तो क्या ये किताब सही में शैतान द्वारा लिखी गई है? आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और क्या ये किताब सही में शैतान द्वारा लिखी गई है या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।